एचपीएससी हमारे ऊपर 50% विद नेगेटिव मार्किंग का एक अन्य क्राइटेरिया लगाने जा रही है, जो मतलब सीधा सीधा कि बैरिकेड लगा दिया। लेवल 3 की जो एस्टेट की परीक्षा होती है वो हमारे केवल हरियाणा प्रदेश में ली जाती है। एच स्टेट का बैरिकेड लगा दिया, एच स्टेट के बैरिकेड के बाद में फिर 60% का लगा दिया, फिर अभी ये नया बैरिकेड है। मतलब इस बैरिकेड के आप विरोध कर रहे हो? बिल्कुल स्टेट का सर ऐसा स्टेट तो वैसे ठीक है, हमें मंजूर है। अब आपको एच स्टेट मंजूर है तो किसी को नेगेटिव मार्किंग और 50% भी मंजूर है। इसका मतलब दो चीज होती है, या तो उससे राजा से अपील करो, ठीक है, या राजा के खिलाफ विद्रोह करो। तो आप कौन है रास्ता? हम लोग विद्रोह नहीं करेंगे। हमारे जो सीएम साहब हैं वो बिल्कुल ठीक ईमानदार सर, आपका ये मानना। लेकिन वही मुख्यमंत्री है जो बैरिकेड पे बैरिकेड लगा रहे हैं, वही मुख्यमंत्री जो रोजगार नहीं दे रहे हैं। रोजगार कौशल निगम बना के प्राइवेट जो नौकरियां की गई है और वही मुख्यमंत्री कर रहे हैं, जिसको आप ईमानदार। पीजीटी लेक्चरर हैं, वो सब एमए बीएड शिक्षक हैं, वो आप उसका कंपैरिजन मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, उससे नहीं करेंगे क्योंकि हमने अनुशासन बनाना है। तो लघु सचिवालय हिसार के सामने है, लघु सचिवालय हिसार के सामने लगातार कोई न कोई प्रदर्शन धरना करने आता है। आज कुछ बेरोजगार यहाँ पे पहुंचे हैं जो एच-टेट पास है, शिक्षित बेरोजगार हैं, और वो बेरोजगार क्यों पहुंचे हैं, किसको ज्ञापन दे के आए हैं, उन्हीं से एक बार बात करेंगे। सर नमस्कार, क्या नाम आपका? हाँ जी नमस्कार, मेरा नाम है जसवंत सिंह भारती और हिसार की जो पीजीटी अभ्यर्थियों की जो शाखा है हिसार की, और उसके जो हमारे सदस्य हैं पीजीटी अभ्यर्थी जो योग्य हैं इस भर्ती के अंदर जो निकली हुई है एचपीएससी द्वारा, आज हम लोग डीसी हिसार है उनको अपनी मांगों का जो ज्ञापन है मुख्यमंत्री साहब के नाम है भी इनके माध्यम से वो हमारा सरकार तक पहुंचे, इस सिलसिले में हम लोग यहाँ आए थे। मैं जानना चाहता हूँ कि जो आज एक बार समस्या बता दीजिए। अखबार के माध्यम से थोड़ी थोड़ी कुछ खबरें मिली है कि 50% नंबर चाहिए या नेगेटिव मार्किंग चाहिए, ऐसा कुछ उसमें है, तो एक बार पूरा मामला बताइए, मामला है क्या? मामला मैं बताता हूँ। एचपीएससी द्वारा 32/2022 पीजीटी लेक्चरर की भर्ती अपने हरियाणा में निकली हुई थी, उसके फार्म भरे जा चुके हैं। एचपीएससी द्वारा 50% विद नेगेटिव मार्किंग की एक शर्त लगाई गई है जो कि पीजीटी अभ्यर्थियों पर सही नहीं है। वो सही इसलिए नहीं है क्योंकि जो पीजीटी अभ्यर्थी इस भर्ती में योग्य होंगे या लगेंगे वो सारे के सारे एस्टेट पास है। जो एस्टेट है वो हरियाणा पात्रता एक शिक्षक की एलिजिबिलिटी की एक सर्टिफिकेट है और वो 60% का क्राइटेरिया पास करके आए हुए अभ्यर्थी हैं। जैसे एचपीएससी ने जो पहले भर्तियां करी हैं एडीओ है। मैं यहाँ ये जानना चाहता हूँ, जब वो एच-टेट पास किया तो उस टाइम में था कि 60% जो नंबर वो पास आउट माना गया था। बिल्कुल, वो एच-टेट के अंदर 60% का क्राइटेरिया रखा हुआ है हरियाणा सरकार ने, और लेवल 3 की जो एच-टेट की परीक्षा होती है वो हमारे केवल हरियाणा प्रदेश में ली जाती है, भारत के किसी अन्य राज्य में वो नहीं है। हमारे जो सीएम साहब हैं वो भी ये बात कहते हैं भी हरियाणा के अंदर टीचर लगने के लिए जो हमारी एच-टेट है वो क्लियर करनी पड़ेगी, 60% का जो क्राइटेरिया है। तो हम लोग 60% का क्राइटेरिया पास करके आए हुए हैं और अब एचपीएससी हमारे ऊपर 50% विद नेगेटिव मार्किंग का एक अन्य क्राइटेरिया लगाने जा रही है, जो मतलब सीधा सीधा कि बैरिकेड लगा दिया, एक बैरिकेड लगा रही है। ठीक है, जिसने शुरुआत में टीचिंग का जो डिप्लोमा लिया या जो भी वो डिग्री ली, जेबीटी बीएड जो भी उसने किया, उसके बाद उसको नौकरी दे देनी चाहिए थी टेस्ट के आधार पे, लेकिन एक एच-टेट का बैरिकेड लगा दिया, एच-टेट के बैरिकेड के बाद में फिर 60% का लगा दिया, फिर अभी ये नया बैरिकेड है। मतलब इस बैरिकेड के आप विरोध कर रहे हो? बिल्कुल विरोध करेंगे जी, उसका विरोध करने का हमारे पास में बिल्कुल रीजन है और वो बिल्कुल ऑथेंटिक है। जैसे कि यूपीएससी की परीक्षा है, आईएएस की परीक्षा होती है, वो हमारे भारत देश की सबसे बड़ी परीक्षा है। फिर हम लोग यदि बात करें एचसीएस की जो कि हरियाणा सिविल सेवा है, उसके अंदर भी ये 50% विद नेगेटिव मार्किंग का क्राइटेरिया नहीं है। तो हम लोग अपने माध्यम से आपके चैनल के माध्यम से सरकार को और एचपीएससी को ये कहना चाहते हैं कि हम लोग जब आईएएस में ये वाला क्राइटेरिया नहीं है, एचसीएस में नहीं है, और हम लोग तो बीए बीएड एमए पास जो पीजीटी हैं और इसमें आप ये लगा रहे हो जो इस तरीके से, जैसे हमारी 4,500 सीटें आई हुई हैं और जो एचपीएससी का पुराना रिजल्ट है वो 8-9% है। अभी पिछले दिनों देखो आप एडीओ की 600 सीटें निकली थी, उसके अंदर इन्होंने इस क्राइटेरिया के तहत केवल 57 बंदों को इंटरव्यू के लिए बुलाया और उसमें से 57 ही उसमें एलिजिबल हुए उनके टेस्ट के अनुसार। हाँ, उस क्राइटेरिया के चलते केवल 57 अभ्यर्थी ही एडीओ के अंदर साक्षात्कार हेतु गए और उन्होंने 8-9 हज़ार कैंडिडेट ने परीक्षा दी थी। और अब हमारे संबंध में आप देख लो 4,500 इन्होंने पीजीटी लगाने हैं। यदि ये क्राइटेरिया रहा तो कितने कैंडिडेट पास होंगे? मान लो कि 500 पास होते हैं, 4,000 शिक्षकों की कमी आ गई, अब आ गई, और पहले हरियाणा के अंदर शिक्षकों की कितनी कमी है
और शिक्षा का मुद्दा कितना गरमाया हुआ है, तो वो 4000 शिक्षकों की कमी कौन पूरा करेगा? सर सवाल ये है कि मेरा आपसे सवाल सर, एचटेट की परीक्षा जब लागू हुई थी बहुत लोगों ने विरोध किया था कि एचटेट की क्यों परीक्षा आप ले रहे हो, सीधा सीधा क्वालिफिकेशन के आधार पे वोट दो। ऐसे ही अभी एचटेट किया, अभी सीईटी कर दिया, सीटी में फिर वो 50-60% का अलग अलग। आप ना इन बैरिगेट का विरोध क्यों नहीं कर रहे? जब बैरिगेट लगाए जाने लग रहे, इसका विरोध क्यों नहीं करते? उस टाइम विरोध क्यों नहीं किया एचटेट का? नहीं, एचटेट का सर, ये एचटेट तो वैसे ठीक है, हमें मंजूर है। अब आपको एचटेट मंजूर है तो किसी को नेगेटिव मार्किंग और 50% भी मंजूर है, इसका मतलब आपको एचटेट मंजूर है, उनको नेगेटिव, सुनो सर, वो जो नौकरी लगी उनको वो मंजूर होगा। इसका मतलब आप सरकार के एक फैसले को तो ठीक मानते हो, दूसरे का विरोध करते हो जहां आपको दिक्कत आई है, ऐसा ही कुछ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं सर जी। तो फिर आप एचटेट का समर्थन कैसे कर सकते हो सर? मतलब मेरा एक सवाल सर, मेरा एक सवाल है कि मेरा एक सवाल है कि जिसने टीचिंग के लिए एक डिप्लोमा था, जेबीटी जिसने की या जिसने बीएड की, उसके बाद जो भर्ती निकले उसमें टेस्ट ले लिया जाए, उसको नौकरी दे दी जाए, होना तो ये चाहिए था, पहले ऐसा होता था। इन्होंने एक बैरिगेट लगा दिया एचटेट का, आपके साथी उसको कह रहे एचटेट का बैरिगेट तो ठीक है, तो कुछ साथी ये भी कहेंगे कि नेगेटिव मार्किंग और 50% भी ठीक है। मुख्यमंत्री भी तो यही कह रहा ना। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। जो 50% भी नेगेटिव लगाए ना, ये अच्छी नहीं है। उसका मैं उत्तर देता हूँ सर। एचटेट कैसे ठीक है, मैं ये जानना चाहता हूँ। देखो, एचटेट का यूं है भी, अब केंद्र सरकार ने सीटेट बनाया तो उसी हिसाब से पर विरोध तो सीटेट का भी था ना सर, विरोध और सीटेट जिसने बनाया उन्होंने एचटेट लागू किया है यहाँ पे, तो विरोध दोनों का ही था यहाँ पे। विरोध दोनों का था, चलो वो हमने एक पात्रता परीक्षा मान ली, जैसे कि सीईटी हुई है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट हो गया, जिस प्रकार से यूजीसी नेट होता है वो ठीक है। अभी मान लो डिग्रियां करके आ गए, बीएड करके आ गया या जेबीटी करके आ गया, वो स्टेट लेवल की एक कॉमन एलिजिबिलिटी परीक्षा है वो रख ली। अब जैसे कि एचपीएससी के संबंध में जो हम बात कर रहे हैं, एचपीएससी एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है, उसका काम है कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट करके उनकी रैंक बनाना और नियुक्ति देना। योग्यता जांच करने का काम एचपीएससी का नहीं है, एचपीएससी भर्ती करने वाली एजेंसी है। तो हमारी अब सरकार से और एचपीएससी से रिक्वेस्ट है भी जो पीजीटी अभ्यर्थी आ रहे हैं, जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किए हैं, उनकी योग्यता और उनका जो कुछ भी कह लो डिग्री है या उनके ज्ञान की जांच हो चुकी है। उन्होंने बीएड करी, एचटेट पास किया, एमए करी, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड है। अब जैसे कि हरियाणा के अंदर ये जो भर्ती निकली है 4500 जो टीचरों की भर्ती है, यदि इस तरीके का बैरिकेड आ जाएगा तो एडीओ वाली स्थिति होनी है। टेक्निकल जो प्रोफेसर, एडीओ के मसले पे कृषि मंत्री जो जयप्रकाश दलाल, उसने बोला था कि नेक्स्ट जो वो टेस्ट होगा वो थोड़ा सा ठीक रहेगा, इतना कठिन नहीं रहेगा, लेकिन मुख्यमंत्री ने साफ बोल दिया है कि 50% मार्किंग आज के एक बार में ही है। तो क्या उम्मीद है आपको मुख्यमंत्री से, या कोई आंदोलन की तरफ बढ़ोगे आप लोग? देखो, मुख्यमंत्री जो साहब हैं वो हमारे स्टेट के राजा हैं, ठीक है। हम लोग अब कोशिश कर रहे हैं उन तक पहुंचेंगे। हमारा 8 फरवरी को पैदल मार्च भी रखा हुआ है और हम लोग कोशिश करेंगे सीएम साहब को बताने की, क्योंकि वो खुद भी ये बात कहते हैं। सर क्या लगता है आपको कि मतलब सीएम साहब को पता नहीं होगा, या जो सीएम साहब जो नीतियां लागू कर रहे हैं उसको पता नहीं कि हमें रोजगार से लोगों को बाहर करना, रोजगार देना नहीं है? बिल्कुल, वो आपकी बात ठीक है। हमारे संबंध में स्थिति भिन्न है, क्योंकि 60% का क्राइटेरिया जो एचटेट में रखा हुआ है उससे बड़ा कोई क्राइटेरिया है नहीं। जो एचपीएससी ने जो लगाया है उनको हम अपने इस ज्ञापन के माध्यम से, पैदल मार्च से, या हम लोग उनसे मीटिंग कर रहे हैं, उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम साहब ने आपने बोला कि हमारे राजा है, तो राजा के से दो चीज होती है, या तो उससे राजा से अपील करो, ठीक है, या राजा के खिलाफ विद्रोह करो। तो आप कौन सा रास्ता? हम लोग विद्रोह नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमारे सीएम साहब कहते हैं भी बिना खर्ची पर्ची की सरकार है, नौकरी मिलेगी, वो उनका जो एक घोषणा है वो ठीक है। खर्ची पर्ची क्या बताएं सर? यहाँ तो विधायक आरोप लगा रहे कि उनसे पैसे ले लिए गए हैं बच्चों को नौकरी लगवाने के, और ऐसा बहुत बड़े घपले भी फंसे हैं चंडीगढ़ में। इसके संबंध में हम लोग बात नहीं करेंगे। हमारी खर्ची पर्ची वाली बात कर रहा था सर। मैं कह रहा हूँ कि हमारे जो सीएम साहब हैं वो बिल्कुल ठीक, ईमानदार सर, आपका ये मानना, लेकिन वही ईमानदार सर, मैं ये कह रहा हूँ सर, वही नहीं, आप सम्मान जरूर कीजिए, लेकिन वही मुख्यमंत्री है जो बैरिगेट पे बैरिगेट लगा रहे हैं, वही मुख्यमंत्री जो रोजगार नहीं दे रहे हैं। रोजगार कौशल निगम बना के प्राइवेट जो नौकरियां की गई है और वही मुख्यमंत्री कर रहे हैं, जिसको आप ईमानदार कह रहे हो। वो आपके पास है कि आप उनसे अपील करते हो या आप उसमें जाते हो कि विद्रोह में जाते हो, कि विद्रोह मतलब आंदोलन में जाते हो? एच कैरन का यदि आपने बात उठाई है तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ भी एचपीएससी तो हमें नॉट एलिजिबल कर रही है और एच कैरन में हमें भर्ती किया जा रहा है। तो हम लोग यही सीएम साहब को बताना चाहते हैं
कि एचपीएससी की जो आपने कंडीशन लगा रखी है वो हमारे पीजीटी अभ्यर्थियों पे वापस ली जाए, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी 60% का क्राइटेरिया पास करके आए हुए हैं। और इसी संबंध में हम लोग 8 फरवरी को पंचकुला के अंदर पैदल मार्च निकालने जा रहे हैं अपने पूरे हरियाणा लेवल पे, और उसी के माध्यम से हमारी उनसे गुजारिश है कि हमारी समस्या का संज्ञान लिया जाए और हरियाणा प्रदेश को जल्दी से जल्दी अध्यापक दिए जाएं, जिससे कि छोटे बच्चे जो हैं राइट टू एजुकेशन का जो उनका अधिकार है वो शिक्षा प्राप्त कर सकें और ये जो एक आम आदमी की समस्या है वो दूर हो सके। कुछ नौजवान आए हैं जो बेरोजगार हैं और रोजगार की बात कर रहे हैं, रोजगार उनको मिले, लेकिन हरियाणा सरकार जो हम रोजाना यहाँ देखते हैं कि हरियाणा सरकार जिस प्रकार से रोजगार खत्म कर रही है, स्कूलों को भी बंद कर रही है, तो सीधा सीधा उनकी मंशा ये है हरियाणा सरकार की कि रोजगार को कहीं ना कहीं खत्म कर दिया जाए, कुछ लोगों को रोजगार दिया जाए, वो भी बैरिगेट पे बैरिगेट लगा के। अब वो नौजवान को देखना है कि वो सरकार के खिलाफ आंदोलन में जाता है या सरकार से निवेदन करता है कि हमें नौकरी दे दी जाए। वो सरकार का साफ है कि इसमें मंगता हुआ भी। तो जनमंच के साथ आप बने हुए थे, नई अपडेट के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे।